प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, जब हम ज्योतिष के सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तो हम किन किन पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोड़ते हैं, तो हम यह निर्धारित कर पाएंगे कि कुंडली का कोई भाव शुभ वाली स्थिति में कैसे आता है, जहाँ अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, हमारी उत्तर भारत की जो कुंडली होती है, इनके 12 भाव होते हैं। सबकी कुंडली में जो लगन रहता है, पहला भाव रहता है, पहला हाउस रहता है, पहला घर रहता है, वह सबकी कुंडली में यही रहेगा। जे हमारा कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, सबसे शुभ भाव माना जाता है, कारक भाव माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। ये भाव सबसे शुभ माना जाता है। कुंडली का जो लगन होता है, ये द्वितीय भाव होता है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम भाव, दसम, एकादश, द्वादश भाव, ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन्हीं 12 भावों में हर प्रश्न का उत्तर छुपा रहता है। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारा विदेश जाने का योग कब बनेगा, हमारे पास धन कब आएगा, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब बनेगा, हमारा विवाह कब होगा, हमारा भाग्य कब उदय होगा, या हमारी नौकरी कब लगेगी, या हमारी संतान कब होगी। ये सब विषय कुंडली के जो होते हैं, इन्हीं 12 भावों में पर ही निर्भर करता है कि वह ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है। उस पर निर्भर करता है कि कुंडली में किस किस भाव में किस किस भाव का ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि पर बैठा हुआ है, किसका स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, कैसी स्थिति है, उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, शत्रु राशि का है, या मित्र राशि का है, या पाप कर्त्री का है। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली को देखने के बाद। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, ये हर एक कारकत्व से जुड़ा रहता है। कुंडली का जो लगन रहता है, ये हमारी आत्मा होती है, हमारी जान बसती है। ये हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा गले का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारा लगन होता है। जहां पर शुभ ग्रहों का प्लेसमेंट होना हमारे जीवन को निखराता है, यानी जीवन को अच्छा बनाता है, हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति करता है। अगर लगन में, कुंडली के लगन में शुभ ग्रह बैठे हों, अच्छी स्थिति में हो, शुभ वाली कर्तरी में बने हों, तो यह हमारे जीवन का अच्छा, यानी भौतिक जीवन के लिए अच्छा बन जाता है। कुंडली के जो जयराम भाव बाकी के रहते हैं, जो जयराम भाव हैं, ये सब फल किसको देते हैं, लगन को देते हैं। द्वितीय भाव का जो फल होता है, वह किसको देते हैं, लगन को देते हैं। लगन क्या है, हम है, हमारी जान होती है, हमारी आत्मा बसती है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, ये सब फल किसको देते हैं, लगन को देते हैं। ये लगन सब फलों को रिसीव करता है। अगर कुंडली में लगन में निर्बल वाली स्थिति में ग्रह हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच होके अस्त हो, पाप कर्त्री में हो, जब कुछ ऐसी निर्बल वाली स्थिति में हो, तो बाकी ग्रह शुभ होना भी वह फल नहीं ले पाता है। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, मकान में अगर रहने वाला व्यक्ति यानी मालिक कमजोर होगा, घर में आने वाली विपत्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। अगर मकान में रहने वाला व्यक्ति साहसी है, निडर है, पराक्रम है, अपने आने वाले घर की विपत्तियों का सामना करेगा। वही चीज कुंडली में होती है। अगर कुंडली में जहां निर्बल वाली स्थिति रहेगी, तो वह बाकी वाले भाव तो शुभ होंगे, लेकिन वह सब फलों का रिसीव नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर लेने वाला पात्र छोटा है, देने वाले पात्र बड़े हैं, तो यह पात्र रिसीव नहीं कर पाएगा, इससे बाहर चला जाएगा। वही चीज होती है, लगन सबसे महत्वपूर्ण रहता है। लगन हमारा शुभ, बेहद शुभ भाव होता है, जो हमारा केंद्र और त्रिकोण में आता है। कुंडली में हम क्या क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले ये जानिए कुंडली के जो भाव होते हैं कितने होते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव जो लगन रहता है, जो हमारा शरीर होता है, हमारा सिर का हिस्सा होता है। द्वितीय भाव हमारा वाणी का होता है, कितना सत्य और कितना असत्य व्यक्ति बोलता है, ये हमारा बैंक बैलेंस का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, कुटुंब का होता है। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है, और खेल कूद में क्रिकेट जहाँ छोटी यात्राएं होती हैं, यह तृतीय भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है, माता का होता है, सुख का होता है, गाड़ी का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, मकान का होता है, और जो चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हमारा चतुर्थ भाव होता है। तो पंचम भाव से क्या देखा जाता है, संतान देखी जाती है, बुद्धि, विवेक, कोई अच्छा गुरु मिले, तीर्थ यात्राओं का भी ये पंचम भाव रहता है। और जो कुंडली का हमारा पेड़ का हिस्सा रहता है, ये हमारा पंचम भाव रहता है। छठा भाव जो होता है, ये रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। जहां पर अरिष्ट ग्रहों का प्लेसमेंट होना, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट जीवन में लगा रहेगा, रोग बना रहेगा, कर्ज बना रहेगा, शत्रु बने रहेंगे। अगर कुंडली में ये निर्बल वाली स्थिति में हो, इनको कैसे देखते हैं, किन किन सूत्रों पर रखकर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति को रोग कब लगेगा, या रोग का निवारण कब होगा, कर्ज बना है तो कर्ज का निवारण कब होगा। अगर की व्यक्ति का अगर द्वितीय भाव और अष्टम भाव का संबंध बने, तो व्यक्ति का धन यहाँ पर कर्ज में आता है। इनको कैसे सूत्रों में जोड़कर देखते हैं, यह चीज जानेंगे। सप्तम भाव जो होता है, हमारा पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, मैरिड लाइफ देखी जाती है, ये सप्तम भाव से देखा जाता है, और गोपनीय चीजें भी यहीं से देखी जाती हैं। अष्टम भाव जो कुंडली का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है। जो हमें ये अपने शरीर के अंग दिख रहे हैं, जो हमारा छठा भाव होता है। जो हमारे शरीर में अंग नहीं देख रहे हैं, यानी गुप्त अंग जो होते हैं, ये हमारा अष्टम भाव होता है। कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र सीखता है, ज्योतिष सीखता है, तो ये निर्भर करता है कुंडली का अष्टम भाव। अष्टम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की
कैसी स्थिति रहती है, आयु कब कितनी है और मृत्यु कब होगी, ये कुंडली में हम जब देखते हैं। इन चीजों को देखने के लिए हम किन किन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। प्रबल मार्ग के स्वभाव देखे जाते हैं और मार्ग के स्वभाव देखे जाते हैं, और कुंडली का अष्टम भाव देखा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कब है और मृत्यु तुल्य कष्ट कब कब प्राप्त होते हैं। कुंडली में जो नवम भाव होता है ये हमारा भाग्य का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, अच्छे साधु संतों से जोड़ होता है, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, नेता से, कई बार छोटे व्यक्ति भी नेताओं से मिल जाते हैं, यानी हमारा उनका आपस में मेल जोल बना रहता है। तो ये भाग्य वाले भाव यानी नवम भाव से विचार किया जाएगा। व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी, राजनीतियों में जाएगा, बिजनेस चलाएगा, पिता से जुड़ा कार्य करेगा, जब नौकरी लगी है तो प्रमोशन होना। हम कुंडली का जो 10वां भाव होता है इसी से विचार करते हैं। 10वां भाव किसका होता है, नौकरी का भाव होता है, तो पिता का कारक भी माना जाता है। एकादश भाव जो होता है ये हमारा आय का होता है, मनोकामना सिद्धि करता है, यानी हर प्रकार की मनोकामना का पूर्ण करने वाला जो कुंडली का एकादश भाव होता है यहीं से देखा जाता है। जो कुंडली का एकादश भाव होता है ये हमारे बड़े भाई बहन का होता है और हमारी ये पिंडलियों का कारक भी माना जाता है। कुंडली का जो 12वां भाव है ये हमारा भय का रहता है। वहाँ खर्च ऐसे ही कि व्यक्ति देखा होगा बेफजूल खर्चे करते हैं, तो ये कुंडली का निर्भर करता है इस ग्रहों की दशा चलना, यानी इस भावस्थ ग्रह को देखेंगे या इस भावेश को देखेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। 12वें भाव से विदेश जाने का योग बनता है, हॉस्पिटल से जुड़ने का योग बनता है। तो ये 12वां भाव कुंडली का जो 6ठा भाव होता है, अष्टम भाव होता है और 12वां भाव होता है, ये हमारे दुखदायक रहते हैं। 6ठे भाव से रोग ऋण देखा जाता है, अष्टम भाव से आयु मृत्यु देखी जाती है, गुप्त रोग देखे जाते हैं, और 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल से जुड़कर देखा जाता है कि वह व्यक्ति को हॉस्पिटल से जोड़ के रखता है। कुंडली में कुछ विपरीत राह योग बनते हैं जो 6ठे और 12वें भाव का यानी द्वादश भाव का संबंध बने, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना बने पड़े तो उसमें विपरीत राह योग बनता है, उसमें अच्छा बन जाता है। वह निर्भर करता है कि व्यक्ति किस कार्य में काम कर रहा है, वह अलग चीजें उनको देखेंगे। कुंडली के जो 12 भाव हैं हमने आपको यहाँ जनरल चीजें सब बता दी, यहीं से निर्भर करेगा कि व्यक्ति कितना अच्छा जीवन बीतेगा, यानी कि शुभ वाले दिन कब आएंगे, शुभ वाले दिन कैसे निकलेंगे या अशुभ वाले दिन कैसे निकलेंगे, ये कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली में भाव को देखते हैं, भाव के बाद क्या देखते हैं, राशियां देखते हैं। कुंडली में कितनी राशि होती हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के बाद ग्रह को देखते हैं। कुंडली में ग्रह कितने होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 7 ग्रह जो होते हैं उनके अपने ग्रह होते हैं और अपने एक ग्रह होता है, कई ग्रहों के 2-2 ग्रह होते हैं। 2 ग्रह ऐसे कुंडली में हैं जो राहु महाराज और केतु महाराज, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। कुछ राशियों पर शुभ फल दे देते हैं, जैसे राहु महाराज 2, 3, 6 नंबर की गिनती पर हो तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यहाँ पर शुभ फल देते हैं। अच्छा, हालांकि अच्छा फल देते हैं, ज्योतिष का जब प्रैक्टिकल लाइफ से देखा जाता है तो इन राशियों में अच्छा कर देते हैं। केतु महाराज वहीं पर 9 नंबर की गिनती पर या 12 नंबर की गिनती पर हो तो अशुभ फल देते हैं। जानी जहां राहु अच्छा करता है वहां केतु खराब कर देते हैं, जहां केतु अच्छा करता है वहां राहु खराब कर देता है। ये इनका दोनों में आपस में मेलजोल बना रहता है। कुंडली में भाव को देखते हैं, राशियों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं। उसके बाद कुंडली के जो कारक भाव होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, भाव कौन से, कारक भाव। कुंडली में कारक भाव को देखिए, आज हम आपको बता देंगे इनके थोड़ा सा कि जो लगन रहता है ये हमारा कारक में आता है, जो पंचम भाव होता है ये कारक में आता है, कुंडली का नवम भाव जो होता है ये कारक में आता है। कुंडली के मारक भाव होते हैं जो हमारे शरीर में कष्ट देते हैं। मारक के बाद प्रबल मार्ग के स्वभाव कुंडली में आते हैं, प्रबल मारक भाव वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमारे बाधक भाव आते हैं, वह कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। कोई कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में आप ऐसा देखिए कि कौन सा नक्षत्र किस स्वभाव का होता है। जैसे 27 नक्षत्रों में आप जानते हो कि 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं और 5 नक्षत्र जो होते हैं वह उग्र स्वभाव के होते हैं और कुछ 4 नक्षत्र होते हैं जो तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं। इनको कैसे देखेंगे, और 4 नक्षत्र हमारे मृदु नक्षत्र होते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। यानी गंडमूल सब जानते हैं कि जो 6 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेती, जो हमारे गंडमूल वाले नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। इनमें बच्चों का जन्म होना यानी कभी ना कभी माता पिता, नानी नाना, दादी दादा पर कष्टकारी और स्वयं पर कष्टकारी रहते हैं। और जो उग्र नक्षत्र होते हैं, जब कुंडली में विवाह के बाद किसी व्यक्ति का तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो उसमें ज्यादातर इस नक्षत्रों की भूमिका निभाई जाती है जो उग्र नक्षत्र होते हैं। व्यक्ति के अंदर जो गर्मी पैदा करते हैं, कड़वापन पैदा करते हैं, रिश्तों में कड़वापन, लड़ाई झगड़ा का कार्य बनता है, वह कुंडली में उग्र नक्षत्रों का होता है। उग्र नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होते हैं, भरणी और मघा नक्षत्र जो होते हैं जय उग्र नक्षत्र रहते हैं। तीक्ष्ण नक्षत्र जो होते हैं, अश्लेषा आ गया, आद्रा आ गया, ज्येष्ठा आ गया और मूला नक्षत्र होते हैं, जो ये हमारे किस में आते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र में आते हैं। मृदु नक्षत्र होते हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद हम कुंडली में क्या देखते हैं, कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस तत्व का होता है। यानी जैसे मान लीजिए सूर्य जो होता है ये हमारा किस तत्व का होता है, अग्नि तत्व का होता है। अग्नि तत्व का होता है सूर्य। मंगल, चंद्रमा कौन से तत्व का होता है, जैसे मान लीजिए उनका जल तत्व का स्वभाव है। मंगल महाराज का भी अग्नि तत्व उग्र स्वभाव का होता है। बुध पृथ्वी तत्व का होता है। बृहस्पति आकाश तत्व का होता है। इस तरह के जो हमारे कुंडली में ग्रह होते हैं
साथ 9 ग्रह होते हैं, जो हर एक तत्व का होता है। इनको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे कुंडली में? जैसे आपके पास प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो नौकरी में हम क्या क्या चीज देखते हैं? भाव देखते हैं, भावेश को देखते हैं। भावेश के बाद हम क्या चीज देखते हैं? कारक को देखते हैं। कारक के बाद क्या चीज देखते हैं? दृष्टि को देखते हैं। दृष्टि के बाद क्या देखते हैं? ज्योति को देखते हैं। ज्योति के बाद हम क्या देखते हैं? नवांश कुंडली को देखते हैं। नवांश के बाद देखते हैं कि वह ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह नक्षत्र का जो स्वामी है वह किस भाव में बैठा हुआ है, जब चीजें कुंडली में देखते हैं। तो ये मित्रों जो कारक ग्रह होते हैं कुंडली में, आपको बताया पंचम भाव, लगन, पंचम और नवम भाव जो हमारा कारक होते हैं, जो हमारे जीवन को सबसे बेहद अच्छा बनाते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है तो ऐसा मान के चलिए कि हमारे जीवन को निखराते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। बिजनेस कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति होती है। जो कुंडली का लगन और पंचम नवम भाव रहता है, इनके जो स्वामी निकल कर आते हैं, जो लग्नेश होगा, पंचमेश होगा, नवमेश होगा, वह हमारे जीवन को रक्षण करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा यानी जीवन को सफल बनाते हैं। मारक भाव कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, सप्तम भाव होता है, ये कुंडली के मारक भाव होते हैं। तो प्रिय मित्रों, मारक भाव क्या करते हैं? हमारे जीवन में क्या करते हैं? शारीरिक कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देने का प्रयास करते हैं, यह जीवन में बेहद कष्ट देते हैं। इस चीज पर निर्भर करता है कि ग्रह कितना बलवान है या कितना निर्बल वाली स्थिति में है। अगर कोई ग्रह प्रिय मित्रों नीच वाली राशि में हो, नीच होके अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पाप कर्त्री में हो, 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़े तो वह भाव निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे 12 नंबर की गिनती है तो बुध महाराज बैठे हुए हैं। बुध महाराज क्या हो जाते हैं? 12 नंबर की गिनती पर अपनी नीच वाली राशि में आ जाते हैं। तो द्वितीय भाव किसका होता है? वाणी का होता है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति की वाणी अपुट शब्द वाली होगी, यानी रुकने वाली होगी। कई व्यक्ति जो बोलने में धीरे धीरे बोलते हैं, जिनकी हमारे आपने ढोगरी भाषा में कहें कि अड़कना, जैसे कि अड़क अड़क कर बोलते हैं। अगर बुध महाराज द्वितीय भाव पर नीच राशि में हो, इस भाव में क्रूर ग्रह हो, इस भाव में क्रूर ग्रह हो, तो बुध महाराज अगर यहाँ नीच होके अस्त हो, तो ऐसे प्रिय मित्रों आप 90% यह कह पाओगे कि उनकी वाणी बोलने में तकलीफ होगी। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ बोलते समय लेगा। तो ये हमारी कुंडली में निर्भर करता है कि ग्रह किस स्थिति में है, पाप कर्त्री में है, निर्बल वाली कमजोर वाली स्थिति में है, नीच का है, अस्त है, शत्रु की राशि पर है। 2 से 3 ग्रहों की, जैसे यहाँ पर मंगल महाराज अपनी 4 नंबर की गिनती पर बैठे हो, नीच की राशि है, नीच वाली राशि पर अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ गई तो और ज्यादा कमजोर हो गया। इस पर निर्भर करतेगा कुंडली का विवेचन फलादेश परामर्श करते समय कि ग्रह का बलोबल कैसा है। षड में अगर कमजोर होगा, काल बल में कमजोर होगा, दिग्बल में कमजोर होगा, तो व्यक्ति ऐसा वाणी में। और यहाँ पर क्या देखा जाता है? धन, व्यक्ति का धन कमजोर रहेगा, धन हाथ में नहीं लगेगा, पैतृक संपत्ति नहीं रहेगी उनके पास, कुछ ना कुछ जीवन में कर्ज वगैरह बनेगा। अगर छठे भाव से भी उनका जोड़ मेल बना रहेगा, यह निर्भर करेगा कुंडली में। तो उसके बाद मार्केश भाव जो कुंडली में निकल कर आते हैं, प्रबल मार्केश। प्रिय मित्रों, हम आपको यह बात बताएंगे कि जीवन में कष्ट कब मिलता है। जब कुंडली में प्रबल मार्केश की दशा चले और मार्केश की अंतरदशा चले। जहां मार्केश की महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले, तो हमेशा याद रखिए प्रिय मित्रों, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, मृत्यु भी हो सकती है। यह निर्भर करेगा कि इनके बैठे ग्रह की स्थिति कैसी है। कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कष्ट जीवन में चलता है, तो ये समझिए कि उनकी मार्केश, प्रबल मार्केश की दशा चल रही होगी और मार्केश की अंतरदशा चल रही होगी। जहाँ कुंडली में छठे भाव की, अष्टम भाव की या 12वें भाव की दशा चल रही होगी, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ जीवन में इनके दशा अंतरदशा चलेगी। तो प्रिय मित्रों, मार्केश भाव क्या क्या फल देते हैं, प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं, उग्र नक्षत्र आपको बता दिया कौन से होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन से होते हैं, मृत्यु नक्षत्र कौन से होते हैं, इनको हम कब अप्लाई करके देखना चाहिए। विवाह में जैसे किसी का सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? विवाह को देखा जाता है। विवाह में यहाँ पर अगर राहु महाराज, मंगल महाराज बैठ गए, व्यक्ति का विवाह हो गया, और राहु महाराज अगर उग्र नक्षत्र में हो, तो ऐसा मान के चलिए कि व्यक्ति का जब भी विवाह के बाद मैरिड लाइफ चलेगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा। लड़ाई झगड़ा के साथ साथ इनका डिवोर्स होगा, तलाक होगा। अगर व्यक्ति का तलाक नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, तो वह व्यक्ति आपस में साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहते होंगे, और उनका समय यह चल रहा होगा कि कब तलाक कौन बोले देने के लिए। तो ऐसा निर्भर करता है कुंडली पर कि अगर राहु मंगल महाराज कहीं नीच के बैठे हैं, कमजोर वाली राशि में, शत्रु वाली राशि में होंगे, तो जो जीवन में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, देखिए भाव कौन कौन सा फल देते हैं, राशि कौन सी होती है। ग्रह जो 27 नक्षत्र होते हैं अभिजीत को छोड़कर, उनमें उग्र नक्षत्र या तीक्ष्ण नक्षत्र जो हमारे शरीर में कष्ट देने वाले, जो अच्छा बनाने वाले मृदु नक्षत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप जानिए इन सब चीजों के लिए आप इस वीडियो को प्रिय मित्रों लाइक